मिस्टर चू, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। जी जी बिल्कुल सही कह रहा है। इसे तो सो खानदान खुद लात मार के बाहर निकालता है। वो खानदान तो अंधे और लालची हैं, तुम भी गधे हो क्या? मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वूटोंग चेयर पर बैठ जाइए प्लीज। तो यहाँ पर मौजूद सबसे अहम जगह, ये वूटोंग सीट मैं कबूल करता हूँ। अपना हाथ दो। आज इस हॉल में मौजूद जिसने मिस्टर शेन के लिए चीजें मुश्किल की है और खड़ी खोटी सुनाई, वो आज से कमर्शियल एसोसिएशन का दुश्मन है, समझ गए? और सबको निकाला जाएगा। प्रेसिडेंट जोहा, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। जिसने मिस्टर शेन के साथ पंगा लिया है उसे सजा मिलकर रहेगी। किस लिए भरोसा करें? हाँ, ये मत भूलिए कि हम दाशिया की हाई स्टेट से हैं और हमारा ताल्लुक हाई अथॉरिटी से है। तो हम इस पर भरोसा क्यों करें सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने इसे नाराज किया? बस ऑफेंड किया है बच्चे। तुमने कुछ सेकंड पहले इनको पता नहीं क्या क्या कह दिया था। क्या तुम भूल गए हो? तुम्हारा खानदान तबाह करने के लिए तुम्हारी इतनी ही बातें काफी है। मुझे इस पर यकीन नहीं है चेयरमैन थू, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर मत भूलिए जोंगहाई में मेरी फैमिली हजारों में 10वें नंबर पर है। हमारी फैमिली दाशिया की ग्रेट फैमिली है जिसे डायरेक्ट डीजिंग सपोर्ट करती है। और रही बात इस पर भरोसा करने की, तो इसकी मेरी फैमिली के सामने कोई हैसियत नहीं। मैं डीजिंग की शेंग फैमिली का राइट हैंड हूँ, मगर तुम सब ये बात कभी नहीं समझोगे। सही कह रहे हैं चार चेयरमैन। हम जोंगे के नोबल खानदान से हैं, हम किसी से कम नहीं है। लेकिन डीजिंग का शेन खानदान दाशा का सबसे बड़ा खानदान है। इसने उन्हें भी इंसल्ट किया है। मैन शेंग और किन खानदान के गहरे ताल्लुकात हैं और हम जानते हैं कि किन खानदान के शेन खानदान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन आज रात अगर आप इस इंसान की वजह से सारे नोबल खानदान के लिए मुश्किलें खड़ी करोगे तो डीजिंग के शेन खानदान को क्या जवाब दोगी? तुम सब लोग काफी ओवर कॉन्फिडेंट लगते हो। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो चेयरमैन जोहा। क्या तुम कुन फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो? अगर ऐसा वक्त आता है तो चार प्रेसिडेंट शेन फैमिली के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। तो सुनो, चाहे तुम्हें एफजीसीए सपोर्ट करती है जिस वजह से तुम इतने हवाओं में उड़ते हो, लेकिन अगर कुन फैमिली तुमसे बदला लेने पे आए तो क्या करोगे? और रही बात मेरी, तो मैं शेन फैमिली के डीजिंग का स्ट्रॉन्ग होल्डर हूँ। कुंग जुन और यूगू मेरा ही साथ देंगे, तो तुम बस एफजीसी के सहारे उड़ते रहो क्योंकि अब तुम सामना करोगे मेरे बदले का। बकवास बंद करो। आखिर तुम जानते भी हो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? और तुम्हें ये बात आखिर किसने कही कि एफजीसीए मुझे सपोर्ट करता है? तो क्या तुम्हारे पास कोई और सपोर्ट बची है? क्योंकि एफजीसीए अच्छी तरह जानती है कि डीजिंग में कौन सी फैमिली मेरी फैमिली से मुकाबला कर सकती है। मैंने पहले ही कहा कि मेरे खुद की यहाँ पर मौजूदगी ही मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम अकेले पूरी शेन फैमिली को चला रहे हो, ना कि दाशिया की ग्रेटेस्ट फैमिली। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। सुना तुम सबने इसने क्या कहा? इसके कहने का मतलब है ये अकेले पूरी शेन फैमिली को चला रहा है। बस बहुत हुआ चार प्रेसिडेंट्स। अगर 1 मिनट के लिए आप लोगों की रिस्पेक्ट के लिए हम लोग माफी मांग लेते हैं, तो क्या ये इंसान हमसे माफी मांगेगा? एक बार के लिए आपसे तो माफी मांग सकते हैं, लेकिन इस इंसान के लिए हम माफी नहीं मांगेंगे। इसके बजाय हम मरना पसंद करेंगे। बिल्कुल सही कहा। अगर हम 1 मिनट के लिए अपनी गलती की माफी मांग भी ले, लेकिन इस घटिया इंसान से तो कभी भी माफी नहीं मांगेंगे। चेंशी, अगर तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है तो मुझे बर्बाद करके ये साबित क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे पास कोई ताकत है ही नहीं जो तुम मुझे बर्बाद कर सको। तुम जैसे घटिया इंसान को तो कोई भीख भी ना दे और तुम शेन फैमिली को चलाने की बात करते हो, वो भी अकेले। करो बर्बाद, दिखाओ सबको तुम्हारे पास वाकई में ताकत है। इन 4 प्रेसिडेंट के बिना तुम्हारी औकात 2 टके की भी नहीं है। ठीक है, तो पहले तुम मुझे धमका रहे थे डराने के लिए, और अब मैं उसका रिएक्शन दूंगा। तीन मिनट के अंदर अंदर क्वीन फैमिली का नाम जुहैंग हाई से मिट जाना चाहिए। बोलने से पहले सोच भी लिया करो मेरे भाई। तुमने कहा कि तुम 3 मिनट में कुन फैमिली को बर्बाद कर दोगे।
बकवास बंद करो। किन खानदान जोंगे खानदान का सबसे ऊंचा खानदान है, जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत है, जो इस जैसा हेरा खेरा नहीं समझ सकता। और आपको क्या लगता है कि आप इसका नाम इतनी आसानी से हटवा देंगे? नामुमकिन। हमारी कमर्शियल एसोसिएशन वाकई बहुत नोबल एसोसिएशन है, लेकिन मिस्टर शैन भी किसी से कम नहीं है। चेयरमैन तुम तो इसका साथ देना बंद ही करो। आखिर इस जैसे इंसान के लिए अपनी इज्जत क्यों खराब कर रहे हो? क्या बकवास है, तुम हमारी भी रेपुटेशन खराब कर दोगे। मुझे लगता है तुम्हें अपनी आंखों का नकाब उतार देना चाहिए, ताकि तुम समझ पाओगे तुम्हारी आंखों के सामने कौन बैठा है। सही कहा मिस्टर शैन, किन खानदान को जोंगे से सिर्फ 3 मिनट में मिटवा सकते हैं। सुनो सब, इसने 3 मिनट कहा। बस देखते हैं कि ये घटिया इंसान 3 मिनट में मेरी फैमिली का क्या बिगाड़ पाता है। क्योंकि जिस शैन खानदान के दम पर तुम मोड़ रहे हो, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सामने बैठे मिस्टर शैन ही है। इसका क्या मतलब हुआ? किन शाओलिन, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? मिस्टर शैन, जिसका नाम है शैनची, वही ढेजिंग के शैन खानदान के तीसरे यंग मास्टर हैं। लोग इन्हें मुख्तलिफ नामों से बुलाते हैं, और यही है जो युनक्यू जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और यही है युनक्यू किंग जुन। क्या? क्या ये तीसरे बड़े मास्टर हैं? युनक्यू किंग जुन? नहीं, इसके औकात मास्टर बनने की नहीं है। ये किंग जुन बनने का ढोंग उतार दो अब। हाँ बोलो। मास्टर अनर्थ हो गया। डीजिंग के शैन खानदान और युनक्यू किंग जुन ने सब बर्बाद कर दिया। हम बैंकरप्ट हो गए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कटोरा लेकर बैठ जाओ अब। किंग जुन ने तुम्हें बहुत इज्जत बख्शी हुई थी और तुम्हारे साथ खड़े थे, लेकिन तुम बार बार उन्हें धमकियां दे रहे थे और बेइज्जत कर रहे थे। अब पता चला ना? ऐसा मुमकिन ही नहीं, मुझे इस पर यकीन नहीं। ये झूठ बोल रहा है, ये किंग जुन नहीं हो सकता। सच्चाई तुम्हारे सामने, और जितने भी हाथ पैर मार लो कुछ नहीं कर पाओगे। सिक्योरिटी, ले जाओ इस किन खानदान के सुपुत्र को और फेंक दो इसे ले जाकर किन खानदान में, और उन्हें कह देना कि उनके तबाह होने की वजह यही है, और बाकी की बात ये नहीं हो खुद सकता। संभाल लेंगे। मैं नहीं मानता, ये सब झूठ है। ये किंग जुन कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ ये इंसान झूठ बोल रहा है। ये किंग जुन नहीं हो सकता। बताओ बताओ मुझे, कह दो ये झूठ है, कह दो ये किंग जुन नहीं हो सकता। तुम सब गलत हो, तुम सब गलत हो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसे नहीं मानता। तुम सब गलत कर रहे हो, तुम सब गलत हो। और अब इसके बाद तुम सब लोगों की बारी है। किंग जुन, हमने आपको बहुत बुरा भला कहा है। हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते थे, हमसे गलतफहमी हो गई थी। हाँ ठीक है, वैसे मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आज रात मैं तुम्हें एक चांस जरूर दूंगा। आओ मेरे साथ। इन दिनों के अंदर तुम दोनों फैमिलीज के जो भी एसेट्स हैं वो जॉन शिंग के नाम पर ट्रांसफर हो जाने चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तभी सरवाइव कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा हाल भी क्वीन फैमिली जैसा ही होगा। आप आराम से घर जाइए किंग जुन। मेरा शैन खानदान ऐसा ही करेगा, मेरा मिन खानदान भी ऐसा ही करेगा। आपने हमें मौका दिया, आपका बहुत बड़ा दिल है, आपका बहुत बड़ा दिल है, आपका बहुत बड़ा दिल है। और तुम सबकी बात करूं तो तुम्हें मैं आज सजा बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन आइंदा अगर ऐसा किया तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। किंग जुन आपका शुक्रिया, किंग जुन आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो अब सब साफ है, तो अब हम इस इन्वेस्टमेंट मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। मिस्टर ज़ो, यस सर। कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर का जॉन शिंग को डिलीवर करने का इंतजाम कीजिए। जी ऐसा ही होगा। अब हमें भी चलना चाहिए। शुक्रिया किंग जुन, शुक्रिया किंग जुन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। बेटा युनजी, क्या कुछ पता चला? आंटी, ये बात तो मैं खुद नहीं जानता कि आखिर चारों प्रेसिडेंट सू खानदान के खिलाफ क्यों हैं, और डैड भी यही बोल रहे थे कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आज की इस मीटिंग में हम नहीं जा पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की इस मीटिंग में सू खानदान नहीं जा पाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? ये सब कुछ उस घटिया इंसान की वजह से हुआ है। देख लो, अब हम खाली हाथ बैठे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हम आज की इन्वेस्टमेंट कॉल में भी नहीं जा पाए। क्या ये हमें कोई सजा मिल रही है? ये सिर्फ उस घटिया शैनजी की वजह से हो रहा है। मिस्टर सू, ऐसे तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
पर आप फिक्र मत कीजिए, किंग शियाओ की खास मीटिंग अभी बाकी है। किंग शियाओ की मीटिंग? हाँ, कल डीजिंग के शेंग खानदान ने खुद मेरे खानदान को इनवाइट किया है कि हम उस मीटिंग में आए, और उस मीटिंग में डीजिंग के और भी कई खानदान होंगे, और सबसे खास बात कि उसमें शेन खानदान का तीसरा बेटा किंग जुन भी आने वाला है। यून क्यों किंग जुन और किंग शियाओ बैंकेट, क्या हम उसमें जा पाएंगे? जी बिल्कुल, ये मीटिंग स्पेशली हमारे खानदान के लिए ही कराई जाएगी। हाँ हाँ सही कहा। तो फिर इन 2 दिनों में तुम हमारी मदद जरूर करना बेटा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं यून जी हूँ, ना कि वो यूजलेस शेन ची। कल की उस मीटिंग में मैं आपके खानदान की खोई हुई इज्जत आपको वापस लौटाऊंगा। जरा देखो तो इसे। हाँ? कहाँ वो घटिया इंसान और कहाँ आप यंग मास्टर सू। चलो बेटा किंग यू, मास्टर को शुक्रिया बोलो। थैंक यू। किंग यू, तो मुझे ऐसे थैंक्स मत बोला करो। अब बहुत रात हो चुकी है, तो मैं आप सबके लिए कार्स का इंतजाम करता हूँ। कल मिलते हैं, ओके? ठीक है। क्या तुम सच में युनक्यो किंग जुन हो? तुमने देखा नहीं अभी क्या हुआ? लेकिन डीजिंग से पहले। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत से सवालात होंगे, लेकिन ये मामला बहुत ही पेचीदा है जो मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक आइडिया है, क्वींसव्यू बैंक्वेट को खत्म होने दो, बस कल तक का ही वक्त लगेगा। उसके बाद तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तुम एग्री हो? हाँ, तो फिर मैं किंग जुन की तरफ से अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। तो किंग शियाओ बैंकेट में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। क्या बात है? किंग जुन, डीजिंग का मसला हल हो गया है। लड़की के बारे में बताओ, क्या स्टेटस है? मिसलिंग चली गई हैं। चली गई है? जी हाँ, लेकिन जाने से पहले आपके लिए वो कुछ छोड़ कर गई हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि आप उनको उनकी जगह पर मिले। क्या ये शोजो के जरिए कर लें? इसकी जरूरत नहीं। वो लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक है, किसको पता अब उसमें क्या चीज छोड़ी है उसने। उसे वहीं छोड़ दो। जी हाँ, मैं शोजो में वापस आने की अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ूंगा। मैम, आपके पापा वो आज रात हैशैंग में आने वाले हैं। क्या सच में? हेलो सर, क्या आप मिस्टर सेंग हैं? हाँ बिल्कुल। तुम लोग कौन हो? हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। चलो फिर। सर वो आ गया है। ठीक है, अब बाहर जाओ तुम। तो तुम हो शेंची? मैं ही हूं, लेकिन आप कौन हैं? जोंग है, जियांग फैमिली का हेड, जियांग के शियांग। वेनिंग के फादर? तुम्हें उसको ऐसे बुलाना नहीं चाहिए। अंकल जियांग, आपका मतलब क्या है? जरा बाहर तो देखो। चमकती लाइट्स, बहुत सारी ट्रैफिक, बहुत सारे घर और एक बहुत ही अच्छा सीन। ये जगह सुजू में रात के वक्त सबसे हसीन दिखती है। लेकिन अगर इसे जोंगहाई से कंपेयर करें तो ऐसा लगता है जन्नत और जमीन। हर रात मैं जोंगहाई से रात का नजारा देखता हूँ और मुझे बहुत छोटा महसूस होता है। हमारी जियांग फैमिली, जो जोंगहाई की फैमिली में सबसे बड़ी फैमिली है, इसलिए थोड़ी शर्म महसूस करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी बेटी और मेरी बीवी एक अच्छे मुकाम पर जाएं और जोंगहाई के सबसे बड़े ओहदे पर रहें। क्या लगता है तुम्हें? शियोनिंग इस प्रॉस्पेरिटी के लिए डिजर्व करती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम इसके लिए क्या करोगे? मास्टर जियांग, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे दिख रहा है तुम इन दिनों वान नींद से कितना चिपक रहे हो, लेकिन तुम मेरी बेटी को डिजर्व नहीं करते। तो कौन डिजर्व करता है उसे? क्वीन शाओलिंग? ऐसा अभी नहीं है। तो फिर आप ही बता दीजिए। क्वीन फैमिली जोंगहाई पर वेल्थ लिस्ट है और शाओलिंग क्वीन फैमिली का आउटस्टैंडिंग मेंबर है। कंटेम्परेरी, आउटस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंट,
और अब वो अकेला नहीं खड़ा है। हाँ, मैं जानता हूँ। अगर वांग निंग की शादी उससे हो जाए तो उसकी भी एक पोजीशन होगी ज़ोंगहाई के टॉप पर। वो ऊंचे स्तरों पर खड़ी हो पाएगी। शाओलिंग के साथ ज़ोंगहाई में जिंदगी में हर पल एंजॉय करना और लोगों में सर उठाकर चलना, ये चीजें बस शाओलिंग वान निंग को ही दे सकता है। तुम पूरी जिंदगी इसे हासिल नहीं कर सकते, इस जिंदगी में तो कभी नहीं। तुम वान निंग का बोझ नहीं उठा सकते। आपको कैसे मालूम कि जो क्वीन शाओलिंग दे सकता है वो मैं नहीं दे सकता? क्योंकि तुम ठुकराए हुए दामाद हो। तुम एक फालतू आदमी हो जिसके पास कुछ भी नहीं। तुम शाओलिंग के जूतों के बराबर भी नहीं हो। गलत है मिस्टर जियांग। क्वीन शाओलिंग को मुझे ऐसे देखने का कोई हक नहीं। और वैसे भी आज रात के बाद ज़ोंगहाई में कोई क्वीन फैमिली नहीं होगी। बिना शर्म के कैसे बोल गए तुम ये? खुद को क्या समझते हो तुम? तुम बस एक फालतू आदमी हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? किस बेस पर तुम वादा करोगे कि तुम मेरी बेटी को ऐसी जिंदगी दे सकते हो? मुझे पता है तुम किसी भी काम के नहीं हो। मिस्टर जियांग, आपके लिए मिस्टर जियांग ज़ोंगहाई बहुत ही वेल्थी लैंड है और आपकी जिंदगी का मकसद तो सबसे ज्यादा अमीर बनने का है। लेकिन आपको कैसे पता होगा? आखिर मेरे लिए ये सब कितना आसान है। मेरे लिए ये सब कुछ नहीं। ये रहा हमारे शू खानदान का तेनशू मैनर। तो ये है तियानशू मैनर। जी दादा जान, आज हर कोई यहाँ पर आया है। श्यूजू का हर मुअज़्ज़िज़ शख्स यहाँ पर मौजूद है। चलें अब जल्दी से नीचे चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें बैठने के लिए जगह ही ना मिले। अरे आप उसकी फिक्र मत कीजिए, सारे अरेंजमेंट मैं खुद संभालूंगा। किंग यू, दादाजी आइए बैठिए। ठीक है। किंग यू, तुम्हारी सारी फैमिली यहाँ बैठेगी। मिस्टर सू, क्या यहाँ पर बैठने वालों को कोई खास किस्म की ट्रीट मिलेगी? यहाँ पर सिर्फ नोबल फैमिलीज ही बैठ सकती हैं। मैं जानता हूँ ये कुछ खास नहीं है, पर ये टेबल्स खास तौर पर वीआईपी लोगों के लिए बनाई गई हैं। वहाँ बैक साइड पर नजर आने वाली टेबल्स आम लोगों के लिए। ओह, तो वो स्टेज के एरिया के बारे में बताओ। हाँ, वहाँ सामने तैयार कराया गया है। वहाँ पर सिर्फ ज़ोंगहाई और शाओ खानदान के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता, और सिलेक्टेड खानदान भी हमारे हैं। शेंची, शेंची, ये क्यों खड़ा हो गया? वो जगह तो स्टेज के बिल्कुल करीब है। वहाँ पे तो सिर्फ दीजिंग के लोग बैठ सकते हैं। वो क्यों बैठ रहा है? शेंची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अंदर आने की? लगता है तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जबरदस्ती? और तुमने कब देखा कि मैं यहाँ जबरदस्ती घुसा हूँ? अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें यहाँ अंदर आने का हक किसने दिया? और तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पर बैठने की। तुम्हारी वजह से हमारा सू खानदान बहुत बदनाम हुआ और अभी भी तुम हमारे सामने आ गए हो। सू फैमिली को नुकसान पहुंचाया? क्या आपने खुद ये नहीं कहा था कि मेरे बिना सू फैमिली अच्छे से कामयाब हो सकती है? तो जब से सू खानदान ने तुम्हें घर से निकाला है, तुम दूसरों के घरों में मुंह मारते फिर रहे हो क्या? शेंची, मुझे लगा नहीं था तुम ऐसे आदमी निकलोगे। डाइवोर्स के बाद अब तुम बदला लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाओगे। क्या पता ये आज भी सू खानदान के मामले में टांग अड़ाने आया हो, लेकिन बेटा जरा सब्र करो और सू खानदान को ऊंचाइयों तक पहुंचते देखो। तुम नमक हराम, 5 साल सू फैमिली का नमक खाने के बाद तुम उसके खिलाफ हो रहे हो। 5 साल से फैमिली ने तुम्हें सहारा दिया और तुम क्या कर रहे हो? हाँ, बस करो। उसमें लड़ क्यों रहे हैं? मुझ पर ये कीचड़ उछालना बंद करो। सू फैमिली की बर्बादी आज तुम्हारे हाथों ही होगी। मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं जिससे सू फैमिली को नुकसान पहुंचे, और वो भी सिर्फ मेरे अपने फायदे के लिए। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे नापाक इरादों के बारे में कुछ नहीं जानते? मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सू खानदान से लूटे हुए तोहफे और दौलत वापस कर दो।
तो फिर शायद हमसे तुम्हारा पुराना रिश्ता होने के नाते हम तुम्हें शिन खानदान के कहर से बचा सकते हैं। शिन फैमिली से इल्तिजा करूं, ज़ू जुनजी इस काबिल नहीं है। और उन गिफ्ट्स की बात करूं तो मैं पहले ही कह चुका हूं, ज़ू फैमिली उन गिफ्ट्स के बिल्कुल भी काबिल नहीं। वैसे भी इन सब चीजों को छोड़ो और उस वक्त की फिक्र करो जब तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि उसके बाद तुम्हें वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलने वाला। बहुत ज्यादा उड़ रहे हो तुम। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर आज यंग मास्टर सू नहीं होते, जो युनको किमजुन के बहुत ज्यादा करीब है, तो हमारा खानदान आज यहाँ पे खड़ा नहीं होता, समझे तुम? इतना सब कुछ हो चुका है और तुम्हें अभी भी इस पर यकीन है? कहना क्या चाहते हो? और तुमने अभी क्या कहा कि मेरा क्या इरादा है? तुम कहोगे कि मिस्टर सू झूठ बोल रहे हैं और हम मान लेंगे। मुझे लगता है तुम इन पर ऐसे बेबुनियाद इल्जाम इसलिए लगा रहे हो क्योंकि तुम इनसे डरते हो। हाँ, ये सही कह रहा है। यंग मास्टर सू ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और तुमने किया क्या है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके बारे में ऐसे बोलने की? 5 सालों में इस फैमिली के लिए मैंने जो सब किया, ज़ू फैमिली उतना भी नहीं कर पाएगी जब तुम बैंकक्रप्ट हो जाओगे। बहुत हुआ शैनची, तुम अभी भी खुद को बहुत कुछ समझते हो ना? बस बहुत हुआ किंग यू, इस जैसे इंसान से बात करने का कोई फायदा नहीं। सिक्योरिटी, इन दोनों को बाहर फेंको, ये मेरा ऑर्डर है। रुक जाओ। सब लोग यहां से दफा हो जाओ। मिस्टर चेन, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? आखिर क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे बस आपसे ये पूछना है कि जब मैं इस घटिया इंसान को यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ, तो आप इस घटिया इंसान की साइड क्यों ले रहे हैं? यहाँ खड़े अजीम शख्स को भी बैंक्वेट में इनवाइट किया गया है। इनवाइट किया गया है इस घटिया इंसान को? मिस्टर चेन, मैं नहीं जानता कि ये इंसान आपको कैसे फायदा पहुंचा रहा है, पर आपको डरना चाहिए जब शेन खानदान आपके खिलाफ होगा, क्योंकि आपके लिए तब एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। और अगर मैं इस इंसान को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आज कोई भी इस इंसान को मुझसे नहीं बचा सकता है। हाँ बिल्कुल। बस इंतजार कीजिए। सिक्योरिटी, कमर्शियल एसोसिएशन के 4 प्रेसिडेंट यहाँ हैं। देखो, चारों हेड यहाँ आ चुके हैं। क्वीन ज़ोउ बैंक्वेट शुरू होने वाली है। क्या तुम अब भी ये सब करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। सुनो बच्चे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो आज बच गए, लेकिन शेन खानदान के आने पर तुम घुटनों के बल बैठकर माफी मांगोगे। मुझे बेसब्री से इंतजार है। शैनची, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और ना ही यहाँ आकर बैठना चाहिए था। कम से कम अपनी औकात तो देख लो। यहाँ बैठने वाले लोगों की औकात देखो पहले। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, क्वीन ज़ू बैंक्वेट को मैंने ही ऑर्गेनाइज किया है और ये पोजीशन मेरे लिए ही बनाई गई है। और जैसा कि मैं अब यहां पर बैठ चुका हूं, तो मुझे आपकी केयर की जरूरत नहीं मिस्टर सू। खुशफहमियां बहुत हैं तुम्हें। बहन, जब इसने सब कुछ बोल ही दिया है तो तुम इसके लिए परेशान क्यों हो रही हो? ये और इसकी दूसरी बीवी जाएं भाड़ में। चलो यहां से। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। इस वक्त शिन फैमिली, टीजी हैंग और योन क्यू गोजी का एक ही मकसद क्वीन ज़ू बैंक्वेट को होस्ट करने का है, वो भी शूज़ू में। और जैसा कि आप सब पहले ही जानते हैं, यहाँ मौजूद सब लोग इस चीज के गवाह रहेंगे कि युन क्वी क्वीन जून आज हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। मैं यहाँ आपका वक्त जाया करने नहीं आया, तो वेलकम कीजिए क्वीन जून का। सुनो, अब किंग जून दिखने ही वाला है, ध्यान रखना मेरे बच्चों। और ये देखो, ये है किंग जून। मैं इस बारे में नहीं जानती। ये तो वही लड़का है जिसे सू फैमिली ने डंप किया था। ये क्यों खड़ा हो गया है?
ये क्यों खड़ा हो गया है? ये फालतू इंसान है जो यहाँ होने के लायक भी नहीं था। ये फिर भी उसे किंग जून के नाम से बुला रहे हैं। ये सच में मरना चाहता है। हाल ही में सू फैमिली ने उसके साथ रिश्ता खराब कर लिया है। मुझे लगता है हमारा भी पत्ता कटने वाला है। आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे खड़ा होकर अपनी हद पार कर रहा है। लगता है ये मेरे हाथों से मरना चाहता है। शैनची, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ये सब क्या कर रहे हो, कुछ बताओगे? ओए चूहे, तुम जैसों के लिए जगह नहीं है, नीचे बैठो। होस्ट जियांग, तुम्हें असल में चाहिए क्या? मुझे सब पता है। तुम ये नाटक कर रहे हो। तुम इस लड़की के साथ रिलेशन में भी नहीं हो। अब ये क्या है? मिस सू, पीछे हट जाए, पीछे हट जाए। मैंने तुम्हें बचाना चाहा, लेकिन ये तुम हो जो खुद मरना चाहते हो। मैं जोंगे से जोकी शैन हूं। मैंने ही आपको इनवाइट किया है मिस्टर शैन। मैं जोंगे से जोकी शैन हूं। आपको स्टेज पर आने की दावत देता हूं। मैं जेंग यू तिंग मिस्टर शैन को स्टेज पर बुलाता हूं। मैं फैंग जेंगलान मिस्टर शैन को दावत देता हूं स्टेज पर आने की। मैं क्यू हैंग चुआन मिस्टर शैन को स्टेज पर आने की दावत देता हूं। मैं सीईओ यून क्यू जी का चूमिंग मैं दावत देता हूं कि किंग जून स्टेज पर आए। प्लीज किंग जून स्टेज पर आइए। क्या ये किंग जून है? क्या ये सच में किंग जून है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये किंग जून कैसे हो सकता है? ये नहीं, ये किंग जून नहीं हो सकता। ये सच में है? इसका मतलब तुम असल में किंग जून ही हो। हाँ। फिर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। लेकिन उससे पहले ही क्यों नहीं बता दिया? क्यों? मैंने तुम्हें पहले बताया था, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया। हत्ता कि इस शख्स ने झूठ पे झूठ बोले कि ये मुझसे जुड़ा हुआ है और मैंने इसे अपॉइंट किया है। तुमने फिर भी इसका यकीन किया। अब तुम्हारे और मेरे बीच कहने को कुछ नहीं बचा। उस वक्त मुझसे दूर हो जाओ। अब तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो। अब से मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हें समझ आई ना? किंगियो, संभालो खुद को बेटा। टोन लिहा, टूशुंग तुम भी सुनो। और अब बताओ मुझे, क्या तुम्हें लगता है कि सू फैमिली मेरे बिना खड़ी रह सकती है? हम बर्बाद हो गए। सू फैमिली तबाह हो गई। इन दिनों हमने क्या कर डाला? जू शुनजी, क्या अब भी तुम में ये झूठ बोलने की हिम्मत है कि तुम मुझसे जुड़े हुए हो? क्या अब भी तुम में ये झूठ बोलने की हिम्मत है कि तुम मुझसे जुड़े हुए हो? मैंने तो इसको न जाने क्या कुछ बोल दिया था। मेरा खानदान बर्बाद हो गया। होस्ट जियांग, मेरी बात सुने। क्या आपको याद है कि कल रात आपने मुझसे क्या कहा था? और अब बताएं मुझे, क्या मैं क्वीन शाओलिन से कमतर हूं या मैं कोई पागल नजर आता हूं आपको? मैं गलत था। मिस जियांग, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? जी हाँ, क्यों नहीं। किंगियो, बेटा संभालो खुद को। मॉम, मैंने सब तबाह कर दिया। सब कुछ तबाह कर दिया मैंने। सच में कुछ नहीं बचा। मुझे लगता है फ्यूचर में हम दोनों के पास काफी वक्त होगा।
तो मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो आप जानना चाहती हैं। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। तो मिस्टर शैन, आपको मुझसे कुछ छिपाने की इजाजत नहीं। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खुशी होगी। प्लीज किंग जॉन।